गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम आपको कल मैंने आपको बताया था 1.1 सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। यह आपको मैंने कल लिखने के लिए कहा था। यह आपने कल लिखा और मुझे कुछ बच्चों ने भेजा भी। आपको मैंने व्हेन यू आर हैप्पी यह पोएम लिखने के लिए कहा था आपकी फेयर कॉपी में। सेकेंड सॉन्ग सिंग यू वर वे होम, ये पोएम भी आपने लिखकर मुझे भेजी और मीनिंग्स यह भी आपने मुझे लिखकर भेजे। अब आज का इस बुक में आपका होमवर्क है, आप ये सेकेंड पेज नंबर 2 सेकेंड पेज, यह 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स, इस लेसन को रीड करोगे। मंडे को हम यह लेसन पढ़ेंगे। ओके, अब आपका होमवर्क क्या मिल रहा है आपको? तो आपका होमवर्क है इस बुक में से जो आपने कल लिखा व्हेन यू आर हैप्पी पोयम, सिंग योर वे होम यह पोयम और मीनिंग्स, यह आपको याद करना है। कल संडे है, छुट्टी है आपके पास, आज और कल 2 दिन है, तो आप यह मंडे को मुझे लर्न करके सुनाओ, ठीक है। अब इसके बाद में यह आपने फेयर कॉपी में लिखा। अब आपको मैंने दूसरी कॉपी रफ कॉपी कहा था। इस रफ कॉपी में आपको मैंने कहा था फर्स्ट पेज पे नाम लिखना, सेकंड पेज छोड़ना, यहाँ पर इस पेज पर कैपिटल लेटर्स और डेट कहा था लिखने के लिए। आपने कैपिटल लेटर्स मुझे लिखकर दिखाए। उसके बाद सेकंड पेज में पीछे पेज में स्मॉल लेटर्स वो भी लिखकर दिखाए। फिर थर्ड पेज में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यह भी मुझे कुछ बच्चों ने लिखकर दिखाया है। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, गुड। अब इसके बाद में आपने ये मुझे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर यह लिखकर दिखाया। अब इसके बाद फोर्थ पेज पर क्या करना है आपको, ये आपको हमने 5th क्लास में आपको मैंने बेसिक पढ़ाई थी। इस बेसिक में आपने यह उस वक्त किया भी था। कुछ बच्चे भूल गए हो तो वो फिर से हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आज की डेट डालूंगे। वॉवल्स जो हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हो, तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर अ से आह तक और व्यंजन क से ज्ञ तक। तो ये वॉवल्स यानी स्वर, जिसे हम हिंदी में वॉवल्स को स्वर कहते हैं। तो ये अ के लिए क्या हम उपयोग में लाते हैं? ए। अ के लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। आ के लिए डबल ए, ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, ऐ के लिए ए और आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू और अम के लिए ए एम, आहा के लिए ए एच ए है, ठीक है। एच ए आहा के लिए। ये सब हमने 5th क्लास में पढ़ा था। फिर से आपको मैंने एक बार फिर से रिपीट किया है इसको। और उसके पहले क्लास जो हमारी हुई थी समर में, उसमें भी आपको मैंने बताया था। इसके कुछ वीडियोस भी भेजे थे आपको मैंने। कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को याद नहीं है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो लोग इस तरह से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर यह लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये वॉवल्स लिखेंगे। कितने बार? 2 टाइम्स, 2 बार यह वॉवल्स लिखने हैं और इसे याद भी करना है। यह आपका होमवर्क है मंडे का। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जो आप क से ज्ञ तक हिंदी में पढ़ चुके हो। अब इसके लिए हम लोग क्या क्या बोला जाता है। अब जैसे क के लिए के ए, क के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? के ए और सी भी, के ए और सी क के लिए। ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए, अंग के लिए एन। हम क ख ग घ अंग बोलते हैं ना हिंदी में, तो वैसे के लिए के ए और सी का उपयोग करते हैं। ख के लिए के एच का, ग के लिए जी ए का, घ के लिए जी एच ए का और अंग के लिए एन का। उसके बाद च, नेक्स्ट लाइन में च लिखना है। च के लिए सी एच ए, छ के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए, झ के लिए जे एच ए और झेड ए,
झ के लिए JHA और ZA का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद में य के लिए N, च छ ज झ य के लिए N। उसके बाद में आता है ट के लिए TA, ठ के लिए THA, ड के लिए DA, ध के लिए DHA, न के लिए NA, ट ठ ड ध न। इसके बाद त आता है, त के लिए TA, थ के लिए THA, द के लिए DA, ध के लिए DHA, न के लिए NA। इसके बाद आता है प के लिए PA, फ के लिए PHA और FA, फ के लिए PHA भी आता है और FA का भी उपयोग कर सकते हैं। ब के लिए BA, भ के लिए BHA, म के लिए MA। अब म के बाद आता है य के लिए हम लोग YA, य के लिए YA का उपयोग करते हैं। र के लिए RAL, L के लिए ल के लिए LA, ल के लिए हम लोग LA का उपयोग करते हैं। व के लिए VA और WA, व के लिए V और W दोनों का उपयोग किया जाता है। व के लिए VA और WA। अब आता है शलगम का श के लिए SHA, श के लिए SHA का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद आता है षटकोण ष के लिए भी SHA का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है सपेरा स के लिए SA। उसके बाद आता है ह के लिए HA, ह के बाद आता है क्षत्रिय श के लिए KSHA, क्षत्रिय श के लिए KSHA। उसके बाद आता है त्र यानी त्रिशूल का त्र के लिए TRA, त्र के लिए हम लोग क्या उपयोग में लाते हैं? TRA। फिर लास्ट आता है ज्ञ यानी ज्ञानी का ज्ञ, उसके लिए DNYA, ज्ञ, उसको मराठी में ज्ञ भी बोलते हैं, ज्ञ हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञ, इसलिए DNYA, ज्ञ। ये अब आपको अपनी कॉपी में कैपिटल लेटर्स, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, उसके बाद कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, उसके नेक्स्ट पेज में वोवल्स यानी स्वर अ से लेकर हाथ तक लिखना है। जैसे मैंने बताया अभी वैसा नेक्स्ट पेज पे, आगे वाले पेज पे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक हर पेज में डेट डालनी है आज की। इस पेज पे वोवल्स, इस पेज पे कॉन्सोनेंट्स, ज्ञ तक। समझ में आया? यह होमवर्क आपको 2 बार करना है। यह वोवल्स 2 बार लिखना है, कॉन्सोनेंट्स 2 बार लिखना है। होमवर्क ये वाली कॉपी में, इसी कॉपी में 2 बार होमवर्क लिखना है। उसके बाद और एक आपको मैंने बताया था अल्फ़ाबेट्स। हम इंग्लिश में A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, तो उसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे A के लिए हम A के लिए हम अ का उपयोग करते हैं। B के लिए ब, AAB, ब, हमने ये पढ़ा था। AAB, ब, C क, D ड द, याद भी करवाया था मैंने 5th में। फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसको देख लो फिर से एक बार। A के लिए अ, B के लिए ब, C के लिए क, D के लिए ड द, E के लिए A, F के लिए फ, G के लिए ग का उपयोग करते हैं, H के लिए ह का उपयोग करते हैं, I के लिए ई का उपयोग करते हैं। I के बाद J आता है, J के लिए ज का उपयोग करते हैं। K के लिए क का, K के बाद में L आता है, L के लिए ल का, L के बाद M आता है, M के लिए म का, फिर N, N के लिए न, O के लिए ओ, P के लिए प, P के बाद Q आता है, Q के लिए क्व या क, फिर R आता है, R के लिए र, फिर आता है S के लिए स, फिर S के बाद आता है T के लिए ट और त, फिर आता है U के लिए ऊ का उपयोग करते हैं, V के लिए व, U के बाद में V आता है, U के बाद V के लिए हम व का उपयोग करते हैं। V के बाद W के लिए भी व का उपयोग करते हैं। W के बाद में आता है
एक्स के लिए श, क्षत्रिय श का। एक्स के बाद आता है वाई, वाई के लिए य, वाई के लिए य के बाद वाई के बाद आता है जेड, जेड के लिए झ। तो जो अल्फ़ाबेट्स है ए से लेकर जेड, इसके लिए भी हमने हिंदी में लिखा है कि कौन से शब्द का क्या क्या उपयोग करते हैं। ये सब वीडियो मैंने आपको हमारे समर वेकेशन में आप अपने इस ग्रुप में भेजी थी, और कुछ बच्चों ने मुझे याद करके सुनाया भी था और कुछ बच्चों ने नहीं सुनाया। तो सभी बच्चे, अभी आपका सैटरडे संडे, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन आपको मिल रहे हैं। तो यह होमवर्क, जैसे वोवल स्वर आपको मैंने बताया है, यह 2 बार लिखना है। याद कर लो, याद करके 2 बार लिखना है। उसके बाद ये कॉन्सोनेंट्स क से लेकर य तक, इसे भी 2 बार लिखना है याद करके। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक, इसे भी 2 बार लिखना है। यह आपका होमवर्क है। अब यह होमवर्क, जैसे ये वाला अल्फ़ाबेट्स है, आपने इस पेज पे लिखा, याद कर लिया। याद करने के बाद में आगे वाले पेज पर बिना देख कर लिखो, ठीक है। उसके बाद में यह वोवल्स है, स्वर, यह भी याद कर लो और इसके पीछे वाले पेज पर लिखो। फिर ये कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स इस पेज पे लिखो। ऐसे तुम लोगों को एक होमवर्क ये कॉपी में लिखना है। उसके बाद बिना देखकर याद कर कर दोबारा 2 बार अपने रफ कॉपी में, ये होमवर्क वाली कॉपी है, उस पर लिखना है। और जो आपको मैंने किताब में बताया, ये होमवर्क समझ में आया? होमवर्क कॉपी का वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड अल्फ़ाबेट्स, यह 2 टाइम्स आपने लिखकर मुझे मंडे को भेजना है। उसके बाद ये जो आपका है बुक में, मैंने आपको सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस हमने फेयर कॉपी में लिखा है। तो ये व्हेन यू आर हैप्पी सिंग योर वे होम एंड ये मीनिंग, यह आपको लर्न करना है। और लर्न करके अच्छी तरह से हो सके तो अपनी कॉपी में, कुछ बच्चों ने मुझे अभी तक लिखकर दिखाया नहीं है, तो सभी बच्चे मुझे कॉपी में लिखकर दिखाएंगे अच्छे से, गुड हैंड राइटिंग में, और याद भी करना है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका फेयर कॉपी का याद करने वाला होमवर्क, और जिसने नहीं लिखा है उसको लिखने वाला। और ये रफ कॉपी का होमवर्क, ये जो है कुछ बच्चों ने मुझे अभी तक लिखकर नहीं दिखाया है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, उसके बाद वोवल्स, फिर कॉन्सोनेंट्स और फिर अल्फ़ाबेट्स, यहाँ तक सभी के कॉपी में मुझे 2 बार लिखा हुआ चाहिए। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।